अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत डिफरेंट, इजी, यूनिक, स्टाइलिश डंगरी का एक पैटर्न लेकर आई हूँ। ये मैंने बनाई है 1 से 2 साल की बच्ची के लिए। आप इसको बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, दरमियान में मैंने इसके बटन बैंड बनाया है। पहनाने में बेहद आसान है। इस तरह से ये देखिए, मैंने ये बनाई है बेबी गर्ल के लिए। आप इसको बॉय के लिए बना सकते हैं। बस करना ये होगा कि मैंने बटन बैंड में जो बटन होल हैं वो इस साइड पे बनाए हैं। आपने अगर बॉय के लिए बनाना है तो बटन बैंड के जो बटन होल हैं वो दूसरी वाली साइड पे बना लीजिए, और तो ये बॉय के लिए बन जाएगी। डिज़ाइन मैंने इसमें कोई भी नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं इसके साथ जो कार्डिगन बना रही हूँ वो उसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को। तो जो लंबाई है इसकी, अगर हम यहाँ से देखें, शोल्डर से लेके नीचे तक ये 65 सेंटीमीटर या फिर 25.5 इंचेस बनी है। अच्छा, शोल्डर से लेके देख लें, अगर यहाँ जो हमने आर्म होल है हमारा, यहाँ से लेके नीचे तक हमारी मेजरमेंट बन रही है तकरीबन 55 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 21.5 इंचेस। क्रॉच से लेके नीचे तक का पार्ट जो है ये बना है मेरा तकरीबन 23 सेंटीमीटर या फिर 9 इंचेस। अच्छा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसकी क्रॉच बनाई है। कोई आम बंदा भी इसको आसानी से बना लेगा। कोई बिगनर है इसको बहुत ही आसानी से बना लेगा। तो ये देखिए, क्रॉच से लेके यहाँ तक अगर हम मेजर करें तो ये तकरीबन 37 सेंटीमीटर या 14.5 इंचेस बनती है। मैं सेंटीमीटर में इसलिए बताती हूँ कि एक एक सिलाई जो होती है उससे सेंटीमीटर में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो इंचेस में अगर हम नापने लगें तो वो 3.25 इंच, 2.25 इंच, तो फिर इस तरह से वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी इस तरह से इसकी विड्थ को अगर देखें तो ये तकरीबन 29 सेंटीमीटर या फिर 11.5 इंच बनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है इसको। बहुत ही यूनिक स्टाइल में लग रही है, बहुत ही डिफरेंट है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वूल जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो मैंने कॉम्बो वूल यूज़ की है। मैं ऐसे ही बस वूल शॉप पे गई तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। लच्छी की वूल है और तकरीबन 160-70 ग्राम वूल लगी है इसको। सिलाई जो मैंने इसमें इस्तेमाल की है वो 3.5 mm सिलाई है। अगरचे आपको इस डंगरी की वीडियो बहुत लंबी महसूस होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं मैंने शेयर की हैं आपके साथ जो आपको आपकी आइंदा आने वाली निटिंग में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आपने लाजमी इसकी वीडियो को एंड तक देखना है। साइजेस बनाना इसके कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको छोटे बड़े साइज़ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक साथ ही फंदे इंक्रीज़ किए हैं। ऊपर यहाँ पर कोई भी फंदे कहीं पर भी इंक्रीज़ नहीं हुए, लिहाजा इसको इस तरह की उसमें साइज़ को एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है। कम फंदे डाल लीजिए, छोटे साइज़ में बना लीजिए, लंबाई को कम कर लीजिए। ज़्यादा फंदे डाल लीजिए, ज़्यादा लंबा कर लीजिए तो ये बड़े साइज़ में हो जाएगा। तो इसको छोटे बड़े साइज़ में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये डंगरी पैंट चूँकि नीचे से शुरू हो रही है तो दोनों लेग जो हैं, दोनों टांगें इसकी अलग अलग से बनेंगी। तो इसकी एक लेग को बनाने के लिए मैंने 44 स्टिचेस 44 फंदे नीडल पर डाले और 1 बाय 1 रिबिंग करते हुए, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैंने 28 रोज़ या 28 सिलाइयाँ जो हैं बना ली। अब देखिए, हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है और इसको किस तरह से बनाना है। अब आगे हमने एक जो है एक रो सीधी एक रो उल्टी बनाते हुए इसको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये जो रो है हमारी ये सीधी साइड पे होनी चाहिए, इसलिए कि ये फ़ोल्ड होकर हमारा बॉर्डर जो है इस तरह से फ़ोल्ड होकर ऊपर आएगा तो फिर ये लाइन जो है ये हमारी राइट साइड पे आ जाएगी। तो एक फंदा सीधा बना लेंगे, अगला फंदा भी सीधा बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ से इस बार को पिक करना है और एक फंदा इंक्रीज़ करना है। इस बार को पिक करके मैं इस तरह से नीडल पे डालूँगी और
एक फंदा ऐसे इंक्रीज़ कर लूँगी। अब ये जो हमारा असल में जो फंदा है वो ये है, इसको भी हम बुन लेंगे इस तरह से सीधा। अगला फंदा उल्टा है, इसको सीधा बना लेंगे। आगे ये जो सीधा फंदा है, इस यहाँ से एक बार ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे नीडल पे और इसको ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब ये हमारा असल में फंदा है, इसको भी हम बुन लेंगे इस तरह से। अगला फंदा सीधा बनाएंगे, बार उठाएंगे, नीडल पे डालेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, अगले फंदे को भी बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, एक बार उठाऊँगी, नीडल पे डालूँगी, इसको बुन लूँगी, फंदे को भी बुन लूँगी और अगला फंदा एक फंदा सीधा बना लूँगी। और इसी तरह से मैं पूरी रो में तमाम फंदों को इसी तरह से बना लूँगी। और देखिए ये लास्ट में हमारा उल्टा फंदा है, इसको हम इसी तरह से सीधा बना लेंगे। तो इस रॉ के एंड पे हमारे पास 65 स्टिचेस हो गए हैं, 21 फंदे हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं। रॉन्ग साइड की रॉ है, इसको पूरी रॉ को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको उल्टा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ से सीधा ही बनाना है, यानी एक रो सीधी बनानी है, एक रो उल्टी बनानी है। यहाँ पर अब हम कोई भी फंदे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको बॉर्डर से लेके क्रॉच तक तकरीबन 18 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर से लेके क्रॉच तक 18 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है, जो तकरीबन 7 इंचेस है। बॉर्डर जो है हमारा वो 9 सेंटीमीटर है, जो तकरीबन 3.5 इंचेस है। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैंने ये देखिए दूसरी लेग भी बना ली हुई है। तो अब हमने इन दोनों लेग्स को ऐसे ज्वाइन करना है, दरमियान में क्रॉच के लिए फंदे इंक्रीज़ करेंगे। और चूंकि हमारी ये डंगरी जो है आगे से ओपन बन रही है, बटन बैंड होगा बिल्कुल इसके सेंटर में, तो हम उसके लिए भी फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारा धागा इस तरफ अटैच है, तो इधर ही मैं बटन बैंड के लिए फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से उंगली के ऊपर लपेट के यूँ ऐसे नीडल के ऊपर डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे जो हैं मैं बटन बैंड के लिए रख रही हूँ। और अब हम इन तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। ये जो कास्ट ऑन किए हैं नए फंदे हमने 6, और जो 65 स्टिचेस हमारे पास एक लेग के हैं, वो हम पूरे यहाँ पे सीधे बना लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा बना लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरी लेग को ज्वाइन करने से पहले क्रॉच के लिए फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर फंदे कास्ट ऑन किए हैं, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी, आगे बटन बैंड वाली साइड रहेगी और ये हमारी बैक साइड होगी। तो यहाँ पर भी मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी उसी टेक्निक से जिस तरह से हमने यहाँ पर कास्ट ऑन किए हैं। तो इस तरह उंगली पर लपेटते हुए मैं 5 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। 1 2 3 4 5। ये फंदे हमारे यहाँ पर 5 जो हैं कास्ट ऑन हो गए। अब मैं इस नीडल को लेके जो दूसरी लेग हमने बनाई हुई है इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लूँगी, इस तरह से देखें, और पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी लास्ट के स्टिच तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी लेग के फंदे भी सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने उसी तरह से बटन बैंड के फंदे कास्ट ऑन करने हैं जिस तरह से हमने इस साइड पे बनाए थे। तो ये जगह हमारी ओपन रहेगी, बाद में हम इसको ऊपर नीचे रख के सिलाई कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने इस तरफ कास्ट ऑन किए थे, 6 ही हमने इस तरफ कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए हमने इसको ज्वाइन नहीं करना, बल्कि इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि बटन बैंड के फंदे सीधे बनाएंगे और पूरी रो को उल्टा बनाएंगे और लास्ट में बटन बैंड के फंदों को फिर सीधा बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बटन बैंड के फंदे हम सीधे बनाएंगे और बाकी तमाम फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो मैं ये 6 फंदे सीधे बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6। और अब धागा अपनी तरफ ला के बाकी के फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब ये क्रॉच के 5 स्टिचेस हैं जो हमने दोनों लेग्स के दरमियान में कास्ट ऑन किए थे, इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। सिर्फ बटन बैंड के फंदों को हमने सीधा बनाना है, इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और अब दूसरी लेग के स्टिचेस हैं, दूसरी लेग के फंदे हैं, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे लास्ट के 6 फंदों तक।
तो देखिए व्यूअर्स, अब ये बटन बैंड के फंदे हैं 6, इनको मैं सीधा बनाऊंगी, धागा पीछे ले जाऊंगी और इन तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारी दोनों लेग्स जो हैं वो ज्वाइन हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। तो ये देखिए, इस तरफ ये बन रही है बटन बैंड, ये है पिछले साइड की क्रोच और ये है दूसरी साइड की बटन बैंड। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये फिर से हमारी राइट साइड की रो है। हमने इसको किस तरह से बनाना है, आगे भी हमने इसी तरह से बनाना है, लिहाजा आप गौर से देख लीजिए इसको कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये 6 फंदे बटन बैंड के हैं, इनको भी मैं सीधा बना लूँगी। रॉन्ग साइड की रो किस तरह से बनाएंगे, देखें। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे बना लेंगे। टोटल 6 फंदे हैं, एक फंदा स्लिप कर लिया तो पीछे 5 फंदे रह गए, 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 2 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ लाएंगे और अब पूरी रो को लास्ट बटन बैंड के फंदों तक उल्टा बना लेंगे। अब देखिए, ये बटन बैंड के फंदे हैं 6, धागा पीछे ले जाएंगे और इनको सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर, जब हमारा ये बनेगा तो ये कुछ इस तरह से फिर ओवरलैप होगा यहाँ से यूँ। तो मैं ये बनाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, बुनते हुए जब हमारी यहाँ पर 10 रिजेस हो जाएंगी, 10 उल्टी उल्टी लाइंस, तो हम पहला बटन होल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टी लाइंस बन गई हैं यहाँ पर। और अब हम पहला बटन होल बनाने जा रहे हैं। मैं चूँकि ये बना रही हूँ गर्ल के लिए डंगरी, तो मैं इस साइड पे बटन होल बना रही हूँ। अगर आप बॉय के लिए बनाएं तो आप इस साइड पे बटन होल बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि बटन होल हमने किस तरह से बनाना है। तो पहला फंदा जिस तरह से हम स्लिप करते आ रहे हैं, इस तरह स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो 2 फंदे रह गए हैं इनको सीधा बना देंगे। 1 2, पूरी रो को सीधा बना देंगे। तो इस तरह से मैं बटन होल बनाऊंगी और हर 10 स्टिच के बाद, जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें हर 10 स्टिच के बाद मैं बटन होल बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमने जब दोनों लेग को ज्वाइन किया तो 65 स्टिचेस यानी 65 फंदे एक तरफ थे और 65 स्टिचेस यानी 65 फंदे दूसरी साइड पे थे। 6 फंदे मैंने यानी 6 स्टिचेस मैंने बढ़ाए दोनों बटन बैंड के और 5 स्टिचेस मैंने बढ़ाए यहाँ पर क्रॉच के लिए। तो टोटल हमारे पास ये हो गए 147 स्टिचेस यानी 147 फंदे। अब देखिए, जब मैंने इनको इक्वली डिवाइड किया तो फ्रंट साइड के, दोनों साइड के फ्रंट के मेरे पास हो हैं इस वक्त 38 और बैक साइड पे मैंने रख दिए 71 स्टिचेस। तो अब देखिए, हमारे जब देखिए, जब मैंने क्रॉच से लेकर
यहाँ तक बनाया तो मेरा यहाँ पर तकरीबन 26 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ, जो बनता है तकरीबन 10 इंचेस, 10 सवा 10 इंचेस। और अगर इसकी इन रिजेस को काउंट करें, ये जो हमने बटन बैंड बनाने के लिए ये जो उल्टी लाइंस आ रही हैं, इनको काउंट करें तो ये 42 बनी। तो जब 42 ये बन जाएंगी तो उस वक़्त उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए हमने पूरी रॉ को सीधा बनाना है। और तो अब देखिए 11 फंदे मैंने फ्रंट साइड से लेके और 11 फंदे मैंने बैक साइड से लेके 22 फंदे यहाँ सेंटर में रखे हैं, जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर बनेगा, जिसके साथ साथ फिर फंदे डिक्रीज़ होंगे डंगरी के लिए। और जो है 5 फंदे इधर, 10 फंदे यहाँ पर दरमियान में डिक्रीज़ होंगे। तो देखिए राइट साइड से पूरी रो हम सीधी बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को लास्ट तक सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पर अब हमने इसी तरह से रॉन्ग साइड से हमने ये दरमियान के 22 फंदे जो हमने रखे हैं इनको सीधा बनाना है। वो इसलिए कि यहाँ पर हम एक बॉर्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। यहाँ पर फ्रंट बैक को अलग अलग करेंगे फिर। अच्छा, बटन बैंड के फंदे सीधे बनाएंगे, तो एक फंदा स्लिप कर लिया और बाकी के जो बटन बैंड के फंदे हैं उनको सीधा बना लिया। 2 4 6। अब देखिए व्यूअर्स, 21 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक स्टिच मार्कर लगा रखा था। अच्छा, धागे को पीछे ले जाएंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे और दरमियान में अब हमने 22 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 फंदे ये हमारे सीधे बन गए। अब देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे और 49 स्टिचेस यानी 49 फंदे उल्टे बनाएंगे। यानी एक कम 50 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्कर लगा रखा है। जो दरमियान में हमने 22 फंदे सीधे बनाने हैं वो मैंने पहले से ही मार्कर लगा रखा है। तो मार्कर को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 22 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे
और अब जो हैं 21 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी और 6 फंदे बटन बैंड के सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 उल्टे बना लिए, धागा पीछे ले जाएंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। 2 3 4 5 और 6। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये बनाने से ये देखिए ये एक उल्टी लाइन, एक रिज यहाँ पर 22 फंदों की ये 2 मार्कर के दरमियान में बन गई है। अब इन्हीं 2 रोज़ को, यानी राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से जिस तरह से मैंने ये पिछली रो बनाई है, इस तरह से इन्हीं 2 रोज़ को मैं 4 बार और रिपीट करूँगी। तो मैं ये करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 बार इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट किया और हमारे यहाँ पर 5 रिजेस बनी हैं, 1 2 3 4 और नीडल के साथ ये 5। अब देखिए हमने किस तरह से करना है। अब हम यहाँ पर जो है फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 10 फंदे हमने सेंटर में बाइंड ऑफ करने हैं। तो किस तरह से हम करेंगे देखें। तो देखिए व्यूअर्स, इस रो में हमने देखिए व्यूअर्स, इस रो में हम बैक साइड बनाएंगे। सबसे पहले हम डंगरी की बैक साइड बनाएंगे, उसके बाद दोनों फ्रंट अलग अलग बनाएंगे। तो किस तरह से हम बनाएंगे देखिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को मैं मार्कर तक सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर तक फंदों को सीधा बुन लिया है। अब इस मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। और देखिए 11 फंदे हमने फ्रंट साइड से लिए थे और 11 फंदे हमने बैक साइड से लिए थे। 22 फंदे हमने दरमियान में रखे थे जिनका हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो हम फ्रंट साइड के 11 फंदे जो हैं उनको बुन लेंगे, क्योंकि अभी हमने फ्रंट साइड नहीं बनानी, हमने अभी पहले बैक साइड बनानी है। तो मैं ये 11 फंदे बुन लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 11 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब 11 फंदे जो इस साइड के हैं, इसमें से हमने 5 फंदे जो हैं बाइंड ऑफ करने हैं और 6 फंदे जो हैं हम रखेंगे बॉर्डर के, जिसके इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हम 6 फंदे रखेंगे। मैं आगे बनाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। 5 फंदे हम पहले बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब ये बॉर्डर के फंदे हम सीधे बना लेंगे। तो ये हमारे पास 6 बने हैं, 2 4 6। अब इस मार्कर को भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग भी साथ ही शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैंने दोनों फंदों को पहले पलट लिया है और अब 2 का एक बनाएंगे। अब मैं तमाम फंदों को सीधा बनाऊंगी मार्कर से 2 फंदे पहले तक, यानी इस मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदों को सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मार्कर से पहले हमारे यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं, इनका भी मैं 2 का एक बनाऊंगी इस तरह से बुनते हुए।
आप देखिए मार्कर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और मैं इस मार्कर तक फंदों को सीधा बना लूँगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ से इसको बाइंड ऑफ करना शुरू किया तो हमारा धागा इस तरफ चले जाएगा, जबकि हमने पहले बैक साइड बनानी है, तो हम इसको रॉन्ग साइड की रॉ से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, जो हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो मैं पहले इसको यहाँ इस मार्कर तक सीधा बुन लेती हूँ। तो व्यूअर्स ये 11 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बना लूँगी। तो इन 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस मार्कर को रिमूव कर देंगे और नीडल को इधर से ही पलट लेंगे। ये हमारे दूसरी साइड का फ्रंट है, उसके स्टिचेस हैं, उसके फंदे हैं, मैं इनको नहीं बुनूंगी और यहीं से नीडल को पलट के धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे बुन के एक फंदा हमने यूँ बाइंड ऑफ कर दिया। 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं। पीछे हमारे पास यहाँ 5 फंदे रह गए हैं सीधे और एक फंदा, ये टोटल 6 फंदे हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर 47 स्टिचेस हैं, 47 फंदे हैं। इनको मैं उल्टा बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 47 स्टिचेस उल्टे बना लिए हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे जो साइड का बॉर्डर है हमारा, उसके सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी बैक साइड सेपरेट हो गई है और अब राइट साइड से हमने इसको किस तरह से बनाना है देखिए। इसी तरह फिर हम अगली रॉज भी बनाते रहेंगे, तो आप ध्यान से ज़रा देखिएगा इस रॉ को किस तरह से बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और साइड के बॉर्डर के 6 फंदे सीधे बना लेंगे। एक फंदा हमने स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बनाए, 2 4 6 और इस तरह से 2 फंदों को स्लिप और निट 2 टुगेदर इस तरह से कर लेंगे। और अब मैं अगले बॉर्डर तक, ये दूसरी साइड का जो बॉर्डर है हमारा, यहाँ तक, यहाँ से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदों को सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं। ये साइड के जो 6 फंदे हमने बॉर्डर के रखे थे, उससे पहले 2 फंदे रह गए हैं। इन 2 फंदों का एक बना देंगे। 6 फंदे बॉर्डर के हैं, इसको हम सीधा बना देंगे। तो देखिए इस तरफ से भी हमारा फ्रंट जो है वो बैक से अलग हो गया है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह हमने पिछली रो बनाई है, बॉर्डर के फंदे सीधे, दरमियान के फंदे उल्टे और फिर बॉर्डर के फंदे सीधे। तो इसी तरह से डिक्रीजिंग करती जाऊंगी मैं। यहाँ पर हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं दोनों साइड पे। तो इसी तरह से मैं डिक्रीजिंग करती जाऊंगी यहाँ तक के तो देखिए व्यूअर्स, हमारे 2 फंदे दोनों साइड पे डिक्रीज़ हो गए हैं। 8 बार मैं और डिक्रीज़ करूँगी, यानी टोटल 10 बार। और रॉन्ग साइड की रो हम इस तरह से बनाएंगे कि 6 फंदे सीधे,
दरमियान के फंदे उल्टे और फिर 6 फंदे सीधे। तो इसी तरह से मैं डिक्रीज़ करती जाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से 10-10 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं और अब हमारे पास यहाँ नीडल पर 41 स्टिचेस हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर सीधा सीधा बुनना है। अब कोई भी फंदे हमने और डिक्रीज़ नहीं करने। अब हमने सीधा सीधा बुनाई करनी है। तो पहला फंदा उसी तरह से जैसे स्लिप कर रहे थे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रॉ को सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से एक रो सीधी बना ली है। एक रो सीधी बनाने के बाद अब हम रॉन्ग साइड से भी एक रो सीधी बनाएंगे। तो उसी तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रॉ सीधी बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से भी मैंने एक रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है और देखिए यहाँ पर हमारे एक रिज बन गई है। अब मैं इन्हीं 2 रोज़ को 4 बार और रिपीट करूँगी और हमारे यहाँ पर 5 रिजेस बन जाएंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने उन्हीं 2 रोज़ को 4 बार और रिपीट किया है और हमारा यहाँ पर बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो गया है और हमारी 5 रिजेस बन गई हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और नीडल के साथ ये 5। अब देखिए दोनों साइड पे मैं 10-10 स्टिचेस रख के दरमियान में 21 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर दूँगी। ये हमारे दोनों साइड पे स्ट्रैप बनेंगे, इसलिए मैं उसके लिए 10-10 स्टिचेस रख रही हूँ। तो देखिए हमें किस तरह से इस रॉ को बनाना है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 10 स्टिचेस यहाँ पे बुन लेंगे। तो मैंने पहले से ही मार्कर यहाँ पर लगा रखे हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10 स्टिचेस हमने यहाँ पर बना लिए। मार्कर को रिमूव कर देंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। नेट 2 टुगेदर टेक्निक से जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। वापस उसको उसी नीडल पे ले लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से फंदे ज़रा लूज़ बाइंड ऑफ होते हैं। तो 21 स्टिचेस 21 फंदे में बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 20 फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। अभी एक फंदा यहाँ पर बचा हुआ है। इसको बाइंड ऑफ करने के लिए हमें इस मार्कर के दूसरी साइड से एक फंदे के साथ मिला के इसको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से बनाया और हमारे यहाँ पर 10 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 10। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर 10 स्टिचेस हमने रखे हैं स्ट्रैप के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी 10 स्टिचेस रह गए हैं स्ट्रैप के लिए। तो ये वाला फंदा हमने बना लिया है। इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और बाकी के 9 फंदे सीधे बना लेंगे। तो मैं पहले एक साइड का स्ट्रैप बना लूँगी और उसके बाद दूसरी साइड का स्ट्रैप बनाऊँगी। रॉन्ग साइड से भी किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बना देंगे। 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इन्हीं दो रोज़ को मैं रिपीट करूँगी और तकरीबन यहाँ पर मैं 10 या 12 रिजेस बनाऊँगी। इस तरह की उल्टी 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 लाइंस मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 10 रिजेस बनाई हैं। मुझे 10 रिजेस बनाने के बाद ही महसूस हुआ कि ये इतना ही होना चाहिए। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर बाइंड ऑफ हुए और उसके बाद ये एक रिज बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीडल के साथ ये 10। अब मैं इन फंदों को ट्रांसफ़र कर दूँगी उसके ऊपर स्टिच होल्डर पर, क्योंकि हम फिर अगली साइड का जब बनाएंगे तो इसको हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ से हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इस वूल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँगी और अब मैं दूसरा किस तरह से बनाऊँगी ये आप ज़रा देख लीजिए। जब हमने ये फंदे बाइंड ऑफ किए थे तो इन फंदों को राइट साइड से सीधा बना लिया था। अब हमने जो रो शुरू करनी है तो हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। तो मैं इसको ऐसे पलट लेती हूँ और अगर हम यहीं से बुनना शुरू कर देंगे तो ये एक तरह से हमारा ना यहाँ से थोड़ा सा जैसे अलग सा रहेगा, डिटैच सा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे अटैच सा महसूस हो। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे देखें। तो ये जो हमारी चेन सी बनी हुई है यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ करने से, उसमें ऐसे नीडल डाल के इसको ऐसे यहाँ पर यूँ रखेंगे और अब हम ये चेन और ये फंदा एक साथ बनाएंगे। तो देखिए उल्टा बुनते हुए हमने बनाना है। इस तरह से चेन में नीडल डालेंगे और फिर इस फंदे में नीडल डालेंगे और उल्टा बुनते हुए इनको एक साथ बुन देंगे ऐसे। देखें यूँ, और धागा पीछे ले जाएंगे और इन तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ कि ये इस तरह बनाने से हमारा क्या डिफरेंस आया है। मैं ये रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा यहाँ से जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है अटैच सा है। अगर हम ये फंदा इस तरह से ना बनाते तो वो ऐसे अलग सा बना हुआ लगता। तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसा हमारा दिखाई दे रहा है। ये देखें। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरफ भी अब मैं सीधा सीधा बनाते हुए 10 रिजेस बना के इसी तरह से दूसरी साइड का स्ट्रैप जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों स्ट्रैप बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इस साइड का फ्रंट्स बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जब हमने यहाँ पर फंदों को बाइंड ऑफ किया था, ये हमने 5 फंदे बैक साइड के लिए बाइंड ऑफ किए थे, तो हमने यहाँ से इसको ऐसे बुन लिया था। अब हमने इस तरफ भी 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये स्ट्रैप बनाते हुए चेन उठाई थी पहले और फिर फंदे के साथ उसको बुना था। तो हम किस तरह से करेंगे, रॉन्ग साइड से हम बुनेंगे, क्योंकि राइट साइड की रो तो हम बना चुके हैं। रॉन्ग साइड से इसको बुनेंगे तो ये जो हमें चेन्स दिखाई दे रही हैं, इसमें जो सबसे पहली वाली चेन है उसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और उसको ऐसे इस वर्किंग नीडल के ऊपर, अपनी लेफ़्ट साइड की नीडल के ऊपर ऐसे उठा लेंगे। तो दोनों ही हमने स्ट्रेन इसकी डाली हैं, चेन की जो दोनों स्ट्रेन होती हैं दोनों को हमने लिया है। अब इस फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और इसको वापस उसी नीडल पे लेंगे और निट टू टुगेदर से
एक फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस से उसी नीडल पे लेंगे, 2, वापस उसी नीडल पे 3, वापस 4, वापस 5। तो 5 फंदे हमने फ्रंट साइड से भी बाइंड ऑफ कर दिए हैं। धागा पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे जो हैं इनको सीधा बना लेंगे। टोटल हमारे 6 हो जाएंगे ना, एक ये, 1 2 3 4 5 और तो देखिए व्यूअर्स 2 4 6 फंदे हमने साइड वाले बॉर्डर के बना लिए हैं सीधे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और बटन बैंड के फंदों तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 21 स्टिचेस 21 फंदे हैं। अब बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और बटन बैंड के फंदों को सीधा बना लेंगे। अब देखिए राइट साइड की रॉ है और यहाँ पर अब हम पहला फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं ये तमाम फंदे सीधे बना लेती हूँ बटन बैंड से 2 फंदे पहले तक। तो देखिए व्यूअर्स ये 2 फंदे हमारे रह गए हैं बटन बैंड साइड के जो बॉर्डर है उसके फंदों से 2 फंदे पहले तक मैंने तमाम फंदों को सीधा बना लिया है। अब इन 2 का एक बना देंगे इस तरह से बुनते हुए। साइड बॉर्डर के फंदे जो हैं इनको सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हम रो इस तरफ भी 6 फंदे सीधे और दरमियान में तमाम फंदे उल्टे और यहाँ पर बटन बैंड के फंदे भी सीधे बनाकर कंप्लीट करूँगी। दो चार छः 2 4 6। अब अगले बटन बैंड तक तमाम फंदे उल्टे बना लूँगी। धागा पीछे ले जाएंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 10 फंदे डिक्रीज़ करूँगी। एक फंदा मैंने कर लिया है, 9 और करूँगी और उसके बाद बताऊँगी आपको स्ट्रैप कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स 10 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ करने के बाद मैंने एक रो सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से एक रो सीधी बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स इसी तरह से अब मैं यहाँ पर भी 5 रिजेस बनाऊँगी और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रैप बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 3 रिजेस बना ली हैं। अब यहाँ पर हमारा लास्ट बटन होल बनना है। तो मैं पीछे क्या करती रही हूँ कि हर 10 रिज के बाद यानी 10 उल्टी लाइंस के बाद मैंने एक बटन होल बनाया है। तो ये जो हमारा बटन होल बना था यहाँ से अब हमारी 10 रिजेस हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिजेस हमारी बन चुकी हैं और यहाँ पर अब हम लास्ट बटन होल बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले बनाया था। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब तमाम रो को यहाँ पे बटन बैंड के फंदे तो आप ये देखिए ना यहाँ पे बॉर्डर ही बन रहा है। तो अब हम तमाम रो को
तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे। अब उसके बाद मैं 2 रिजेस और बनाऊंगी, यानी 2 उल्टी लाइंस इस तरह की और बनेंगी। उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 5 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5। जब हमारी 5 रिजेस 5 रिजेस यहाँ पर बन जाएंगी तो अब हमने क्या करना है, 14 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और 10 फंदे रहने देंगे। अभी हमारी नीडल पर इस वक्त 24 फंदे हैं। तो पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं 14 फंदे बाइंड ऑफ कर दूँगी। दो 4 6 8 और 9 और ये 10। तो 14 फंदे हमारे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब 10 फंदों का स्ट्रैप है जिसको सीधा सीधा बुनते हुए मैं 10 रिजेस बनाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी आपको कि इसको दूसरे स्ट्रैप के साथ मिला के किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। 3 नीडल बाइंड ऑफ से हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ स्ट्रैप। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का स्ट्रैप भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने इस स्ट्रैप को इस स्ट्रैप के साथ बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। ये इसको इस तरह से राइट साइड को इस तरह से मैच कर लेंगे। देखें इस तरह से किया है मैंने, राइट साइड को मैच कर लेंगे यूँ। दोनों साइड पे हमारी ये रॉन्ग साइड है और धागा हमारा इस तरफ है। अब हम क्या करेंगे, एक और नीडल लेंगे, एक फंदा इस नीडल से लेंगे और दूसरा फंदा इस नीडल से लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ऐसे इसी तरह फिर से एक फंदा इस नीडल से, दूसरा फंदा इस नीडल से, दोनों को एक साथ बुन लेंगे और अब पिछले वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। ये देखें हमारा 3 नीडल बाइंड ऑफ हो रहा है। 2 नीडल ये हैं और तीसरी नीडल ये है। इसको हम इसलिए 3 नीडल बाइंड ऑफ कहते हैं। 2 नीडल्स के फंदों को इकट्ठे बाइंड ऑफ कर रहे हैं हम। आगे से फिर हम 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे दोनों नीडल के और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से ऐसे ही एक फंदा एक नीडल से, दूसरा फंदा दूसरी नीडल से, दोनों को लेके इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखें अब ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा रह गया है हमारा। तो धागे को यहाँ से काट लेंगे और इस वाले फंदे को जो हमारा वर्किंग था जिसके साथ हमने इसको बाइंड ऑफ किया है वो वाला लेंगे और इसमें से ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, यहीं पर हमारा पिछली वाली जो इस साइड की स्ट्रैप थी उसका भी है स्ट्रेन, उसका भी धागा है। तो इसको भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से क्योर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसमें टक कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी एक साइड की स्ट्रैप जो है ये ऐसे जॉइन हो गई है। देखें ये। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड का भी फ्रंट बना लेना है। मैं आपको यहाँ पे कास्ट ऑफ
और यहाँ पर एक एक डिक्रीज़ करके बता देती हूँ। बाकी सारा प्रोसीजर यही रहेगा, सिर्फ ये है करना ये है कि इसमें बटन बैंड जो है वो पहले बना था और इसमें बटन बैंड जो है वो एंड पे बनेगा। मैं आपको एक दो रोज़ करके दिखा देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, जब हमने बैक साइड बनाई थी तो हम यहीं से अपनी रो को पलट के ले गए थे और यहाँ पे हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ किए थे। अब हमने इस तरफ भी 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे धागा अटैच करेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पर भी करनी है, लेकिन उसमें हमने उल्टा बनाया था, इसमें अब हम सीधा बनाएंगे। तो देख लेंगे हमारी लास्ट चेन कौन सी है। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट चेन है, सॉरी लास्ट नहीं है, ये फर्स्ट चेन है हमारी। तो इसको इस तरह से उठा के तो नीडल के ऊपर डाल लेंगे। ठीक है, अब इस चेन की दोनों स्ट्रेन को और इस फंदे को मिला के बनाना है हमने। तो तीनों में इस तरह से नीडल डालेंगे। इसको हमने सीधा बनाना है। अब पहले तो जो हमने उठाए थे तो उनको उल्टा बनाया था, लेकिन इसको हमने सीधा बनाना है। तो देखिए इस तरह से, इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें डालने में। इसमें ऐसे डाल के और ऐसे एक फंदा हमने बुन लिया, इसको वापस उसी नीडल पे डालेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। ये हमारा एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया। वापस उसी नीडल पे डालेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। 5 फंदे हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ करने हैं। 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ होने के बाद इस तरफ भी हमारे पास 6 फंदे रह गए हैं साइड के बॉर्डर के। 2 4 5 और एक ये 6। तो मैं इन फंदों को सीधा बना लूँगी। मार्कर को रिमूव कर दूँगी और यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा स्लिप करेंगे, दोनों को वापस उसी नीडल पे लेके बैक लूप में से इसको बनाते हुए 2 का एक बना देंगे। अब पूरी रो को सीधा बना देंगे, तमाम फंदों को लास्ट तक सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की रो इसी तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे सीधे बनाएंगे। लास्ट में साइड बॉर्डर के 6 फंदों तक मैं तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी। छः फंदे साइड बॉर्डर के ये सीधे बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 10 फंदे डिक्रीज़ करने के बाद मैंने 5 रिजेस बना ली हैं और अब हमने यहाँ पर भी फंदे बाइंड ऑफ करने हैं नेक के लिए। तो ये वाली रो हम सीधी बना के कंप्लीट करेंगे और इसको रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये वाली रो मैं सीधी बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बुन दिया है। अब रॉन्ग साइड से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने इस तरफ 14 फंदे 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे, बिल्कुल इसी तरह इस तरफ भी हम 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन ये हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, वापस नीडल पे ले लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। वापस नीडल पे लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए।
2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, 3, 14 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, 2, 4, 6, 8, 9 और 10वां ये फंदा। धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बना देंगे। अब इस तरफ भी मैं उसी तरह से स्ट्रैप बनाकर तैयार कर लूँगी। 10 रिजेस बनाऊँगी स्ट्रैप की। तो व्यूअर्स सीधा सीधा बुनते हुए मैं 10 रिजेस बनाऊँगी और स्ट्रैप बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरफ का स्ट्रैप भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 10 रिजेस बनाई हैं मैंने सीधा सीधा बुनते हुए। अब इसको हमने बैक वाले स्ट्रैप के साथ इस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो मैं सीधी साइड को इस तरह से मैच करूँगी, यानी दोनों तरफ की सीधी साइड लूँगी और इसको इस तरह से मैच करते हुए दोनों नीडल्स को ऐसे इकट्ठा पकड़ के और 3 नीडल बाइंड ऑफ की मदद से इसको बाइंड ऑफ करूँगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले बाइंड ऑफ किया है, मैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको भी बाइंड ऑफ कर दिया है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी डंगरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको सिलाई करना है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। हमने ये जो है बॉर्डर जो है इसको हमने सीधी साइड से बनाना है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको धागे को नीडल में डाल लिया है जो हमने लंबी टेल छोड़ी थी। तो बॉर्डर चूँकि पलट के ऊपर की तरफ आना है तो हम बॉर्डर को सीधी साइड से सिलाई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर को सिलाई कर लिया है यहाँ से सीधी साइड से, क्योंकि इसने पलटकर इस तरह से ऊपर की तरफ आना है। तो फिर देखिए इस तरह से हमारा ये एक नीड सा यहाँ पर स्टिचिंग का रहेगा। अब जो हमने बाकी की लेग को सिलाई करना है वो हम रॉन्ग साइड से करेंगे, यानी उल्टी तरफ से। तो मैं इसको ऐसे उल्टा कर लूँगी इस तरह से, और इसको मैं अब क्रॉच तक सिलाई कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये क्रॉच तक यहाँ तक सिल गया है। अब देखिए व्यूअर्स, जो बटन होल वाला पार्ट है इसको ऐसे नीचे रखेंगे और इसको हम ऊपर रखेंगे और ये पीछे वाली क्रॉच के साथ इस तरह से रखते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये 3 इकट्ठे हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो इनको हमने इकट्ठे ही सिलाई करना है। देखिए तीन को हम इकट्ठा इस तरह से लेते हुए ऐसे सिलाई करेंगे, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। इस तरह से। और अब इसी तरह से हम दूसरी लेग को भी सिलाई कर देंगे। तो मैं ज़रा तो इसी तरह मैं दूसरी लेग को भी सिलाई करूँगी, यानी पूरी लेग को यहाँ बॉर्डर तक उल्टी तरफ से और बॉर्डर को सीधी तरफ से।
तो देखिए व्यूअर्स, टंगरी बनकर तैयार है। मैंने दूसरी लेग को भी स्टिच कर दिया है, बटन भी इसमें लगा दिए हैं और देखा आपने कितना आसान है ये सिंपल सी डंगरी बनाना। आप चाहें तो इसमें कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई केबल का पैटर्न यहाँ पर इस तरह से डाला जा सकता है। तो मैंने आपको सिंपल सा बनाना सिखाया है, इसमें आप इनोवेशन कर सकते हैं, आप इसमें वैरायटी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।